Assalamu alaikum dear students. Today's topic is basic geometry and exercise is 10B, page number 252, and question number 8. We are solving part 1 of question number 8. Now the statement of the question. Statement of question number 8. In the figure, AC is parallel to EG, FD is parallel to GC. ये दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के. देन ABD इज 46 डिग्री, DFE इक्वल टू 52 डिग्री एंड FCG इज इक्वल टू 72 डिग्री. ये फिगर है, इसे गौर से देखिए. यहाँ पर ये और ये लाइन पैरेलल और ये EG और AC आपस में पैरेलल. तो देखिए जहाँ पे एक एरो है ये शो कर रहा है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं. ये दो एरोज हैं, शो कर रहा है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं. हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल CGF, दिस एंगल एट पॉइंट G. ये तो फाइंड करना बहुत ही आसान. देखिए क्या ख्याल है कि 52 और ये एंगल आपस में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? Yes, corresponding angles, because these are two parallel lines and EG is working as transversal, so we can say that this angle G is equal to 52 degree because of corresponding angles. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दो एंगल्स. एक तो पार्ट बी में एंगल है BCF, ये एंगल, और फिर रिफ्लेक्स एंगल BDF हम फाइंड आउट कर लेंगे. फिर उसको 360 में से माइनस करेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल BDF हमें मिल जाएगा. गॉट इट? नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. इट इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड एंगल G इज ऑफ 52 डिग्री बिकॉज ऑफ corresponding angles. तो क्वेश्चन पार्ट 1 में तो यूँ समझिए कि सॉल्यूशन का मार्जिन ही नहीं था, तो वो हमने जस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया. तो पार्ट बी, टू फाइंड आउट एंगल एट पॉइंट C, कौन सा? दिस वन, ACF, या हम कहेंगे BCF. C पॉइंट पर बनने वाला ये BCF हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो रेड एंगल शो किया गया है, रेड से आर्क शो की गई है एंगल की, यानी ACG एंड द एंगल EGC, ये दो एंगल्स आपस में corresponding एंगल्स होंगे. सॉरी, ना corresponding नहीं, इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो इन दोनों का सम 180 कर देंगे और इक्वेशन डेवलप हो जाएगी. उसे सॉल्व करेंगे, फिर ये हमें BCF एंगल मिल जाएगा. देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये ब्लैक वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ओवर हियर BCG प्लस एंगल G इज इक्वल टू, जब पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा हो तो हम सिर्फ वही शो कर सकते हैं. यहाँ पर अगर मल्टीपल एंगल्स बन रहे होते तो फिर हम उसको 3 पॉइंट से, तो दरमियाने पॉइंट G पे एंगल बन रहा होता, यानी हम कह सकते थे CGF. ठीक है, तो CGF भी आप लिख सकते हैं, इसको सिर्फ एंगल G भी लिख सकते हैं. इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स. राइट. अब उसके बाद हम BCG में हम देखते हैं कि दरअसल ये दो एंगल्स का सम है. कौन सा? BCF और 72 का. सो BCF प्लस 72 डिग्री प्लस एंगल G यानी 52 डिग्री इज इक्वल टू 180.
नाउ दिस इज एन इक्वेशन, सॉल्व इट जस्ट लाइक एन इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे सॉल्व की जाती है, और हम फाइंड आउट कर लेंगे अननोन इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर 72 और 52 का जो सम है वो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे विथ चेंज इन इट्स साइन। सो BCF प्लस, पहले इनको सम अप कर लीजिए, 4 और 134 डिग्री, राइट ना, 124, सॉरी 124, BCF प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 124 हम शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन, सो हमें BCF मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 124 डिग्री, सो BCF is equal to 56 degree, right? Now we solve for the third part. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था एंगल, in this third part find out the angle BDF, but reflex angle BDF, कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल BDF, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में जो हमने फाइंड आउट किया 56, मैंने नोट डाउन कर लिया रेड इंक से, ताकि ये एंगल अगर आगे कहीं हमें यूज़ करना हो तो ये फाइंड एंगल के तौर पर काम कर सकता हो। अच्छा, अब देखिए जी, हम पार्ट थर्ड में फाइंड आउट करते हैं एंगल BDF। पहले हम BDF फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल BDF फाइंड आउट करेंगे 360 में से माइनस करके ये वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम पॉइंट D से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच शुड बी पैरेलल टू AB एंड EG, राइट। देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ की D से पास होती हुई RS, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन AC एंड EG। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस एंगल इज ऑफ 46 डिग्री? जी बिल्कुल। वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर alternate to one another, और इसी तरह से ये एंगल भी मैं फाइंड आउट कर लूँगा इस एंगल की हेल्प से, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइन्स एंड FD इज वर्किंग एज ट्रांसवर्सल, सो दिस इज ऑफ 52 डिग्री। फिर इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे, ये BDF हो जाएगा और फिर 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? Now do the solution. Angle BDS, this angle BDS is equal to 46 degree. Why? Because of alternate angles. AC and RS are parallel to one another and BD is working as transversal, so we are justified to say that BDS is of 46 degree. Alternate angles, right? In the same way, the angle SDF would be equal to this angle 52. ये भी उसी तरह से RS is parallel to EG and DF is working as transversal, so this angle SDF
is of 52 degree. So SDF is of 52 degree. Again due to alternate angles. Clear? अब इन दोनों को हम फाइंड आउट, दोनों को सम अप कर दें तो हमें एंगल मिल जाएगा BDF. सो BDF इज इक्वल टू, सम अप कीजिए, 46 प्लस 52 डिग्री, क्योंकि ये हमें गिवन है फिगर में. सो गिवन इन फिगर में हमें ये मालूम है, या हम इधर ये हम इसका रेफरेंस लिख देते हैं कि ये फिगर में हमें गिवन है. अब इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए तो ये BDF हो जाएगा. एंगल BDF वुड बी इक्वल टू, इन दोनों को सम अप कीजिए तो ये हो जाएगा 98 डिग्री. राइट? अच्छा, अब उसके बाद हमें दरअसल तो फाइंड आउट करना था रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल BDF. तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि 360 में से हम जब माइनस करेंगे किसी एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल को तो हमें मिलता है रिफ्लेक्स एंगल. तो 98 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 में से. दिस वे वी विल फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल. तो फाइंड आउट कीजिए, 360 में से 98 को माइनस करते हैं, इट वुड बी इक्वल टू 262 डिग्री. दिस वे it is found. Right? Now the statement of question number 9. In the figure, AB is parallel to CE and DF is parallel to AC. Find the value of X and Y. ये फिगर है. इस फिगर में देखिए हमें बताया गया कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन. बहुत सिंपल सी फिगर है और सिर्फ एक एंगल हमें ये गिवन है 58 डिग्री. बाकी यहाँ पर 4 टाइम्स X और ये रिफ्लेक्स एंगल है 7 टाइम्स Y. हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. गॉट इट? नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 वेयर वी आर गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CE. सो यहाँ पर दोनों में एरोज एक सिंक में शो करेंगे. दीज आर पैरेलल टू वन अनदर. तो और दूसरा जो पैरेलल लाइंस का पेयर है दैट इज DF इज पैरेलल टू AC. ठीक हो गया? दिस वे DF इज पैरेलल टू AC. ये पैरेलल लाइंस का दूसरा पेयर है. तो अब हमें फाइंड आउट करना है X को और Y को. क्लियर? मेरा ख्याल है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई. नाउ वी डू द सॉल्यूशन. तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, यहाँ पर ये एंगल हमें गिवन था, कितना है? 58 डिग्री. ये एंगल हमें गिवन है. तो यहाँ पर ये एंगल C हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब C पॉइंट पर ये एंगल, ये पॉइंट है. C पॉइंट पर हम ये एंगल कौन सा ACD बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस गिवन को यूटिलाइज करके. तो स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं. वी प्रोड्यूस दिस लाइन AC टू द पॉइंट R और इस तरह से हम
इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो पॉइंट एंगल ECR बन रहा है, ये भी तो 58 डिग्री का हो जाएगा ना, ड्यू टू द corresponding angles. Why? Because when AC is parallel to DF, तो हम कह सकते हैं कि AR is also parallel to DF, क्योंकि ये हमने AC को ही तो प्रोड्यूस किया ना आगे. So over here angle DCR is equal to of 58 degree. Why? Because of corresponding angles. ठीक हो गया. अच्छा, when this angle is found, तो क्या ख्याल है, हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, because इन दोनों का सम 180 है. ये दोनों आपस में कौन से एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक हो गया. सो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करेंगे कि DCA या कह सकते हैं ACD प्लस 58 इक्वल टू 180. तो देखिए ACD प्लस 58 degree is equal to 180 degree. Why? Because of supplementary angles. Supplementary angles की वजह से. तो अब ACD फाइंड आउट करने के लिए हम 58 को शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड विद चेंज इन इट्स साइन. सो इक्वल टू 180 माइनस 58. तो देखिए कितना आता है. ACD इज इक्वल टू 122 डिग्री. मैं अब इस एंगल को लिख देता हूँ यहाँ पर. ये हमें मालूम हो गया 122 डिग्री. राइट. तो देखिए ये एंगल ACD और इसी का रिफ्लेक्स एंगल ACD, यानी ये 4x, क्या ख्याल है आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? इन दोनों का सम 360 बनता है. हाँ, तो हम इस चीज को यहां यूज करेंगे. सो देखिए रिफ्लेक्स एंगल ACD is equal to 360 minus 122 डिग्री. तो अब रिफ्लेक्स एंगल ACD दरअसल क्या है? क्या वो 4x नहीं है? यस, ये 4x ही तो है. सो 4x इज इक्वल टू 360 में से 122 को माइनस कीजिए तो दिस इज 238 डिग्री. राइट. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी 4 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज डिवाइडेड बाय 4, this is divided by 4. So x comes equal to, x कितना आता है? This is 59.5 degree. Now we find out the value of y. Now to find out the value of y, ये देखिए this angle is 7y. इसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों तरफ 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमें y मिल जाएगा. ठीक. ये फिगर थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी ना. दिस इज एविडेंट 7y.
एंगल बी ए सी हम पहले फाइंड आउट करते हैं. May I say that this BAC is equal to 58 degree. कह सकता हूँ because of corresponding angles. देखिए इधर हमने फाइंड आउट करना है BAC. तो BAC I can say is equal to 58 degree. Why? Because of corresponding angles. ये देखिए इसमें ऐसा है कि AB is parallel to CE and this AR is working as transversal. So this angle BAC is equal to 58 degree. Because of corresponding angles, right? अब देखिए ये 7y क्या मैं लिख सकता हूँ 360 minus 58 degree? Yes. Why? Because this 58 and 7y are angles on at a point. तो 58 को मैं 360 में से माइनस करूँगा तो मुझे 7y मिल जाएगा. सो 360 माइनस 58 कीजिए. दिस इज इक्वल टू 302 डिग्री. अब y फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? Just like an equation dividing both the sides by coefficient of variable. So y is equal to 43.14285714 डिग्री. लेकिन हमने लिखना है टू 3 significant figures. तो ये होगा y is equal to 43.1 degree. Got it? The statement of question number 10. In the figure, ABDE is a straight line and BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Find the value of x and of y. ठीक है. यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज EF and BC are parallel to one another and this AE is working as transversal. So may I say that x is equal to 147 degree? Yes, this way the value of x is found. This is the figure of question number 10 and over here we are given the statement that BC is parallel to EF. These are two parallel lines and BF is working as transversal. So may I say that this angle x is of equal measurement 147. Yes, बिल्कुल ठीक है. So this x is equal to 147 degree. Why? Because of corresponding angles. So part 1 x degree is equal to 147 degree because of corresponding angles. Right? Now the second part of it, in the actual no mentioned part 1 and part 2, over here 2 angles we have to find out. First one is x, the other one is y. तो y find out करने के लिए हम क्या करेंगे? Over here multiple of y यानी 5y ये शो किया गया है रिफ्लेक्स एंगल के तौर पर. हम दरअसल फाइंड आउट कर लेंगे पॉइंट D पर बनने वाला एंगल EDC
तो जब ये EDC फाइंड आउट हो जाएगा तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा हमें 5y. देन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, y वुड बी फाउंड. क्लियर? अब इसे सॉल्व करते हैं. नाउ फॉर द स्ट्रेटेजी, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू EF passing through the point D, right? तो देखिए, this RS is parallel to EF and parallel to BC as well. Why this is parallel to BC? वजह ये है कि RS हमने EF के भी तो पैरेलल ड्रॉ किया ना. जब इसके पैरेलल ड्रॉ किया पहले हमें गिवन था स्टेटमेंट में दैट BC इज पैरेलल टू EF, सो RS इज ऑल्सो पैरेलल टू BC. नाउ these are two parallel lines and DC is working as transversal. So may I say that this angle is of 32 degree? Yes. किस वजह से? Due to alternate angles. So ये देखिए, this is CDS angle. CDS is equal to 32 degree. अब ये देखिए, इस फिगर में क्या हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? कौन सा? SDE. जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये SDE और 147 आपस में इंटीरियर एंगल्स की वजह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. क्लियर? तो ये हम एंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. सो SDE प्लस SBE प्लस 147 is equal to 180 degree because of interior angles, right? Now SDE find out करने के लिए this 147 shifted to the other side with change in its sign. So SDE is equal to 180 minus 147 डिग्री. अब 147 डिग्री को माइनस करेंगे 180 में से तो हमें SDE मिल जाएगा, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे. सो SDE is equal to 33 डिग्री, राइट? अब इसे मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ. SDE हमने फाइंड आउट किया 33 डिग्री. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 33, राइट? अब देखिए, पॉइंट D पर अगर हम तमाम एंगल्स को एड अप कर दें तो दिस 32 प्लस 33 प्लस 5y इक्वल टू 360 कह सकते हैं. यस, बिल्कुल सही. सो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 32 प्लस 33 is equal to 360 degree. Why? Because of angles at a point. Angles at a point. ठीक हो गया? Now 5y plus 65 degree is equal to 360 degree. Now solve it just like an equation in algebra. So 5y is equal to 360 minus 65. Find it out.
से फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ 5y is equal to 295. Now to find out the value of y, dividing both the sides by coefficient of variable. So this way y would be equal to 295 divided by 5 results 59 degree. 59 degree. This way question number 10 is also finished. All the best. Allah Hafiz.